आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम सभी को इस तरीके के वीडियो कहानियाँ सुनते रहना चाहिए, जिससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशनल मिलता है। हम सभी जब अपने जीवन में दुख, कष्टों या किसी परेशानियों से घिर जाते हैं, तो यह वीडियो या ऐसे उपदेश हमें एक नई रोशनी देते हैं, हमारे जीवन में एक नए प्रकाश की किरण लाते हैं और हमें उन परेशानियों से निपटने की हिम्मत देते हैं। तभी हम सभी को इस तरह के उपदेश हर रोज़ सुनते रहना चाहिए। इसी के साथ हम एक नए उपदेश की शुरुआत करते हैं। कृपया करके पूरा संदेश सुनें। एक युवा धनुर्धर ने अपने गुरु से धनुर्विद्या सीखी और जल्दी ही वह बहुत अच्छा निशाना लगाने लग गया। तीर चलाने में वह इतना निपुण हो गया था कि अपने साथी से पूछता था कि बोलो कहाँ निशाना लगाना है। साथी बताते कि इस फल को तोड़ना है, तो वह वही फल तोड़ कर ज़मीन पर गिरा देता था। उनके साथी जहाँ निशाना लगाने को बोलते वह वहीं पर निशाना लगा देता था। उनके साथी जैसा कहते वह धनुर्धर तुरंत ही वैसा करके दिखा देता। अपनी इस विद्या पर धनुर्धर फूला नहीं समाता था। वह हर रोज़ अपने साथियों को चैलेंज करता रहता था कि तुम यहाँ पर निशाना लगाओ, हम यहाँ पर निशाना लगाते हैं, देखें किसका निशाना सटीक बैठता है। हर रोज़ किसी न किसी के साथ में वह कंपटीशन करता रहता था निशानेबाजी की। सफलता सर चढ़कर बोलने लगी। अब वह कहने लगा कि वह गुरु जी से बढ़िया धनुर्धर हो गया है। गुरु जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक बार गुरु जी को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। उन्होंने अपने इसी शिष्य को बुलाया और साथ चलने को कहा। गुरु शिष्य दोनों जब रास्ते में चले तो बीच में एक जगह खाई दिखाई। गुरु ने देखा खाई में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक पेड़ के तने का पुल बना हुआ है। गुरु उसी पेड़ के तने पर पैर रखते हुए आगे बढ़े और पुल के बीच में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिष्य की तरफ देखा और पूछा कि बताओ कहाँ निशाना लगाना है। शिष्य ने कहा कि वो जो सामने पतला सा पेड़ दिख रहा है उसके तने पर निशाना साधिए। गुरु ने तत्काल निशाना लगाकर बता दिया। गुरु सरपट पुल से इस तरफ आ गए। इसके बाद उन्होंने शिष्य से ऐसा करके दिखाने को कहा। शिष्य ने जैसे ही पुल पर पैर रखा वह घबरा गया। पुल पर अपना वजन संभाल कर आगे बढ़ना मुश्किल काम था। शिष्य जैसे तैसे पुल के बीच में पहुंचा। गुरु जी ने कहा तुम भी उसी पेड़ के तने पर निशाना साध कर बताओ। शिष्य ने जैसे ही धनुष उठाया संतुलन बिगड़ने लगा और वह तीर ही नहीं चला पाया। वह शिष्य डर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गुरु जी बचाइए, गुरु जी बचाइए, वरना मैं खाई में गिर जाऊंगा। गुरु जी तुरंत पुल पर गए और शिष्य को इस तरफ उतार लाए। दोनों ने यहाँ से चुपचाप गांव तक का सफ़र तय किया। शिष्य के समझ में बात आ गई थी कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसीलिए
कभी अपनी श्रेष्ठता का घमंड नहीं करना चाहिए। वहाँ से गुरुजी गांव में उपदेश देकर वापस अपने आश्रम लौट जाते हैं और वह बालक जो हर किसी से शर्त लगाया करता था निशानेबाजी की, अब वह अपने साथियों के साथ में बड़े अच्छे से रहने लगता है और किसी के साथ में कोई शर्तबाजी नहीं करता, सभी के साथ में बड़े प्रेम से रहता है और अपनी आगे की विद्या सीखने लगता है। इसी तरह हम सभी को भी आधे ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अगर हम किसी ज्ञान में निपुण हो जाते हैं तो हमें कभी भी अपने मन में ये घमंड नहीं लाना चाहिए कि हमें जो सिखा रहा है उससे अधिक हम ज्ञानवान या गुणवान हो गए हैं। शायद तुम एक विद्या में निपुण हो सकते हो, लेकिन जो तुम्हें सिखा रहा है उसके पास हर तरह की बुद्धि ज्ञान विद्या हो सकती है। तो हमें कभी भी अपने गुरु से बढ़कर अपने को नहीं समझना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसमें अपनी राय ज़रूर बताया करें, इससे अगला वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है।